ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। के अंतर्गत हमारे पास अवेलेबल हो गया है टीवी। क्या क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऐड की जा सकती है? अभी इस ऑप्शन को मैं नो कर देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, एक्सेप्ट का मैसेज आ जाता है। इसे मैं जैसे ही यस करता हूं, मेरे पास स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के अंतर्गत जो टीवी ग्रुप है वो तैयार हो जाता है। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई है दोबारा। यहाँ पे मैं अब जो मेरे पास दूसरा स्टॉक ग्रुप है उसको टाइप कर देता हूँ, वो है लैपटॉप के रूप में। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंतर्गत हमारे पास प्राइमरी के साथ टीवी शो हो रहा है, जो ये बता रहा है कि टीवी भी हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में शामिल हो गया है। फिर से यहाँ मैं क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडिट को यहाँ से नो कर देता हूँ और जैसे ही यस करता हूँ एक्सेप्ट मैसेज को, मेरे पास दोनों जो ग्रुप्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ से एस्केप कर देता हूँ मैं। यदि आप इन ग्रुप्स को चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में फिर से वही ग्रुप आपके पास है, लैपटॉप और टीवी। आप चाहें तो फिर से इन्हें सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो किस के अंडर ये अवेलेबल हैं और क्या क्वांटिटी ऐड की जा सकती है नहीं। यहाँ से एस्केप प्रेस कर देता हूँ मैं। फिर से मैं स्टॉक ग्रुप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ से जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो अल्टर का है। आप चाहें तो स्टॉक ग्रुप जो आपने बनाए हैं उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अल्टर को सिलेक्ट करें। यहाँ से किस ग्रुप में आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैंने टीवी को सिलेक्ट किया, जो चेंजेस मैं करना चाहता हूं वो मैं यहाँ टाइप करके या चेंज करके उसको फिर से एक्सेप्ट को यस कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ इस प्रकार से स्टॉक ग्रुप का जो अल्टरेशन है वो संभव हो जाता है। इस प्रकार से मैं सिंगल स्टॉक ग्रुप के जरिए अपने ग्रुप्स तैयार कर सकता हूँ। यहाँ से एस्केप प्रेस करता हूँ यहाँ से मैं, और स्टॉक ग्रुप की स्क्रीन पे फिर से आ जाता हूँ। आप एक बार में एक से ज्यादा ग्रुप्स भी बना सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रिएट को सिलेक्ट करें। यहाँ देखिए हमारे पास मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो गई है, जिसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें आप चाहें तो यहाँ से कोई ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और अभी मैं यहाँ से ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जिस ग्रुप को आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दें। जैसे यहां मैं नाम देता हूं फिर से लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। यहां से किस कैटेगरी के अंडर आपको ये ग्रुप प्लेस करना है, तो प्राइमरी के अंतर्गत मैं प्लेस कर देता हूं। लास्ट वाला एक मैसेज फिर से आपके पास है, आइटम्स आर एडेबल और नॉट। अभी मैं नो कर देता हूं यहां से। इस तरह से यहाँ नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत मेरे पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मैं एक साथ काफी सारे ग्रुप तैयार कर सकता हूँ। अगला ग्रुप म्यूजिक सिस्टम के रूप में है और इसको भी मैं प्राइमरी के अंतर्गत ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से मैं जितने चाहूँ ग्रुप एक साथ बना सकता हूँ, और अगर मुझे और ग्रुप नहीं बनाने तो मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट का मैसेज मेरे पास आ जाता है। जैसे मैं यस करता हूँ तो इस प्रकार से मैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के जरिए एक साथ काफी सारे ग्रुप्स को बना सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं इन ग्रुप्स को तो डिस्प्ले पे सिलेक्ट करें डिस्प्ले को। आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप जिस ग्रुप को देखना चाहते हैं उसको फिर से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप आपको दिखाया जा रहा है, डेस्कटॉप है और बाकी जानकारी उसकी। अभी क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का इसके अंडर कोई ग्रुप नहीं है तो अभी एक खाली स्क्रीन अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ से मैं ऑल आइटम ले लेता हूँ। तो देखिए फिर से आपके पास वो सभी आइटमें जो आपने बनाई थी, वो सभी ग्रुप जो आपने बनाए थे वो यहाँ अवेलेबल हैं आपके पास। यहाँ से मैं एस्केप कर लेता हूँ फिर से। आप चाहें तो इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अल्टर को सिलेक्ट करें, और यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में चेंज करना तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप काफ़ी सारे आइटमों में एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें। फिर आप जो चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंजेस करें, और उसके पश्चात फिर से यहाँ से एक्सेप्ट जैसे ही आप यस कर देते हैं तो चेंजेस के साथ अब की बार फिर से वो ग्रुप अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। इस प्रकार से हम स्टॉक ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने तैयार करना है वो है स्टॉक कैटेगरीज। जो टीवी है वो 3 प्रकार से हमारे पास उपलब्ध है। तो ये 3 जो उसके चाहे वो साइज में भिन्न है या वो मॉडल में भिन्न है, ये उसकी कैटेगरीज कहलाएंगी। जैसे हमारे पास अब की बार जो टीवी अवेलेबल है वो स्टॉक कैटेगरीज के अंतर्गत 3 साइजेस में अवेलेबल है, एक 19 इंच में, एक 21 इंच में और एक 29 इंच में। इसी तरह से हमारे पास लैपटॉप है वो 2 कैटेगरीज में अवेलेबल है, एक 15.6 स्क्रीन के साथ, एक 14.8 स्क्रीन के साथ। तो अब की बार हमें स्टॉक कैटेगरीज तैयार करनी है। स्टॉक कैटेगरीज तैयार करने के लिए सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करें।
यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत हमने थोड़ी देर पहले जो ग्रुप्स बनाए थे, स्टॉक ग्रुप्स के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉक कैटेगरीज। आप इसको सिलेक्ट करें। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक कैटेगरीज का जो मेन्यू है अवेलेबल हो जाता है, जिसमें दो ऑप्शन है, सिंगल स्टॉक कैटेगरी और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी। तो आप स्टॉक कैटेगरीज को दो तरीके से बना सकते हैं, सिंगल स्टॉक कैटेगरी के द्वारा और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी के द्वारा। सबसे पहले हम सिंगल स्टॉक कैटेगरी का उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट को सिलेक्ट करें। यहां से आपके पास यहाँ स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन की जो स्क्रीन है वो अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने टीवी के लिए 3 साइजेस की कैटेगरी बनानी है। यहां पे यदि आप ध्यान दें तो स्टॉक कैटेगरीज हमारे पास 3 तरह की है, 19 इंच, 21 इंच और 29 इंच। तो जो स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन है वहां सबसे पहले हम 19 इंच टाइप कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये कैटेगरी 19 इंच के अंतर्गत है। मैं यहाँ इसे खाली छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि ये प्राइमरी कैटेगरी के अंतर्गत है तो मैं इसको एंटर कर देता हूं और यहां से इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है मेरे पास वो 21 इंच टीवी की है, तो मैं यहां से 21 इंच ले लेता हूं। फिर से प्राइमरी सिलेक्ट करके मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूं और इसी तरह से 29 इंच के लिए भी मैं सेम प्रोसीजर अपनाता हूं। जो हमने कैटेगरीज तैयार की हैं उनको देखने के लिए मैं सिंगल स्टॉक कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं एस्केप प्रेस करता हूं ताकि स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन से बाहर आ जाऊं। यहां पे देखिए, सिंगल स्टॉक कैटेगरी के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है वो डिस्प्ले का है। आप इसे सिलेक्ट करें तो आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं 19 इंच, 21 इंच और 29 इंच, आपको तीनों यहां दिखाई दे रही हैं। यदि आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहां एस्केप करके बाहर आए और सिंगल स्टॉक कैटेगरी के अंतर्गत अल्टर का प्रयोग करें। अल्टर को सिलेक्ट करें, जिस कैटेगरी को आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो चेंजेस करके आप फिर से इसको एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से आप लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में बदलाव कर सकते हैं। ये जो तरीका है सिंगल स्टॉक कैटेगरी बनाने का है।